भाई गाड़ी ले ली। भाई सही कर यही बैठना तो। पेट पागने की मांग में हाँ जूतो गंदो जा यार। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। भाई गाड़ी आदमी हमेशा वो ही चूज करता है जो खरीदने के बाद में ना धुआं निकले, गाड़ी में से नहीं, अपने पड़ोसियों के यहाँ से। जब धुआं निकलता देखता है ना आदमी इतना खुश हो जाता है यार। अब मैं ऐसी गाड़ी के बारे में बात करने वाला हूँ, उसकी की इतनी स्पोर्टी है। की के बारे में अगर हम बात करें तो इस की में स्पोर्टी डिजाइन के साथ साथ में लॉक अनलॉक अगर होल्ड करेंगे तो पीछे ओपन करने का यहाँ पे इंजन स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऐसी स्पोर्टी है जो लगता है कि भाई सीधे जिम से निकल के आई है। इसके साथ में है टाइगर ग्रिल, ग्लोसी ग्रिल, टाइगर ग्रिल। इसी के साथ साथ में इसकी डिज़ाइन जब आप देखोगे ना लगेगा कि भाई साहब कुछ बनाया है, सोच के बनाया है, डिज़ाइन करिए। अब इसमें सामने फ्रंट फेशिया में क्या क्या दिखेगा वो देख लेते हैं एक बार। गाड़ी के लुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसके हेडलैम्प एंड DRL। अब इसके DRL जो है ऊपर से नीचे स्वाइप होके चलते हैं। स्टार मैप डिज़ाइन में इन्होंने डिज़ाइन करा है। साथ ही में जो LED लाइट्स हैं, आइस क्यूब LED लाइट्स डिजाइन इन्होंने करी है। इसी के साथ साथ में इनका जो थ्रो है वो काफ़ी शानदार होने वाला है। ग्लोसी ब्लैक कलर के साथ में जो ये टाइगर ग्रिल है उसी में इंटीग्रेट किया है इन्होंने कैमरा। फ्रंट कैमरा जो है वो 360 फीचर जो है कैमरा उसी के साथ साथ में जुड़ा हुआ है। साथ ही में नीचे एडास फीचर्स के लिए इन्होंने दिया है एडास का रेडार लगाया हुआ है जिसमें एडास फीचर ऐड होंगे। साथ ही में वेंटिलेशन है एंड इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ग्लोसी ब्लैक वाला वो काफ़ी शानदार दिखाई देता है। एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स 4 हैं, वो भी इंटीग्रेट होंगे उसी एडास वाले सिस्टम में। एंड ऑल्सो छोटी जगह पे जब आप इसको चलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लाइट्स ऊपर काफ़ी अच्छी है लेकिन कमी नहीं छोड़ी गई है। नीचे भैया फॉग लैंप दिए हैं। इतनी सी डिज़ाइन देख के बेवकूफ़ मत बन जाना कि भाई इसका थ्रो नहीं होगा। थ्रो इसका काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि भाई LED लाइट्स हैं यहाँ पे। इसके इंजन से आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो कि पेट्रोल में है, टर्बो वेरिएंट मिलेगा एंड ऑल्सो डीजल वेरिएंट मिलेगा। इसमें आपको ऑटोमेटिक IMT और सारे वर्जन भी मिलते हैं। लग्जरी की कोई कमी छोड़ी नहीं गई है यहाँ पे। जस्ट टच करो एंड अनलॉक हो जा भाई, अनलॉक। आदत नहीं है ना भाई लग्जरी। अनलॉक, जस्ट टच एंड अनलॉक। ये आपको नहीं करना, 3 बार टच करने में इशू हो रहा है भाई, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक सेंसर है। अगर आपकी की पास में आएगी अनलॉक, ये दूर जाएगी लॉक। साथ साथ में भाई साहब इसके रियर व्यू मिरर जो हैं वो भी साथ में अनफोल्ड होता है। लग्जरी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नीचे जो ये क्लेडिंग एंड डिज़ाइन का कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन, सबसे पहले जो नॉर्मल कलर आएगा आपको वो वाला, फिर उन्होंने ग्लोसी ब्लैक वाली फिनिश दी है एंड इसमें वापस फिर इंटीग्रेटेड कलर है। इसकी वजह से जो कलर कॉम्बिनेशन वाला ग्लो आता है कि हाँ मतलब केवल सिंपल ही नहीं बना दिया इन्होंने। एक छोटी सी चीज़ देखेंगे पास आके, ये एक लाइन चल के जा रही है भाई, डिटेलिंग। इस इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग कौन देखता है। ये एक नीचे हम्प जो है वो 360 कैमरा वाला हम्प है जो इसी में इंटीग्रेटेड है। इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में जो 360 कैमरा आते हैं 4, उसी में से एक यहाँ पे, दूसरा उधर की तरफ। ये वाले सारे इसके कैमरा के फीचर हैं जो 360 आपको अंदर बैठ के गाड़ी चलाने में मज़ा देने वाले हैं। इसी के साथ साथ में ग्लोसी ब्लैक में आपको रूफ रेल्स दी गई है एंड वहाँ पे देखेंगे शार्क फिन एंटीना भी इसके अग्रेसिव रुख को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे जैसे आप पीछे की तरफ चलेंगे इसका स्पोर्टी डिज़ाइन आपकी आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जो इसका स्टॉप लैंप है ऊपर की तरफ इंटीग्रेटेड है एंड इसका स्पॉइलर थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है जिसकी वजह से पीछे से भी काफ़ी लंबी ऑब्वियसली है, लेकिन ऊपर से भी इसकी डिज़ाइन जो है इसको काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बना देती है। एक खास चीज़ बताऊँ, पास में आओ। एक यहाँ पे वाइपर, भाई टॉप मॉडल है, वाइपर कहाँ गया? वाइपर इसने छुपा रखा है, यहाँ पे वाइपर छिपा है। ये देखो, ये नीचे वाला वाइपर। फ्रंट वाले DRL याद है इसके, उसकी डिज़ाइन कैसी थी वैसी ही डिज़ाइन फॉलो होती है पीछे भी। पीछे की जो ब्रेक लाइट है, मतलब जब आप लाइट ऑन करेंगे तब जो लाइट जलेगी वो भी सेम DRL की डिज़ाइन को फॉलो करती है, आगे चलती हुई जाती है। और कनेक्टेड लाइट होने की बजाय, ये है कमाल की बात, अगर ये कनेक्टेड होती तो मेरे हिसाब से इतनी शानदार नहीं लगती, लेकिन इन्होंने यहीं पर डिज़ाइन को एंड कर दिया। बीच में रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो ऐड कर दिया। इसकी वजह से इसका लुक जो है मेरे हिसाब से और ज़्यादा बढ़ के आया। आपको इसका लुक कैसा लगा है ज़रा मेरे को बताना कि ये कनेक्टेड होने चाहिए थे या अलग अलग होने चाहिए थे। नीचे किया का लोगो, साथ ही में जिसे नीचे वाले बम्पर के पास चलते हैं तो रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड रिफ्लेक्टर, साथ में जो ये स्किड प्लेट्स हैं यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट दिखाई देगी, है ना। ये सेंसर्स की मैं एक बात बताऊँ आपको, सेंसर्स के पास में आना ज़रा। सेंसर्स के पास में ना आपको ये जो डिज़ाइन है वो 4 सेंसर ही हैं, लेकिन ये दोनों पास पास में हैं। तो भाई ये जज कैसे करेंगे? मजाक नहीं है, इन्होंने इसका एंगल चेंज किया है। ये वाला जो सेंसर है उसका एंगल थोड़ा सा उधर की तरफ है एंड ये वाला जो सेंसर है उसका एंगल थोड़ा सा इधर की तरफ है।
तो पास में होने के साथ साथ भी फिर भी ये उतना ही इफेक्टिव रहेंगे जितना अगर वो बीच में होते। तो अगर ये बीच में लगा नहीं सकते थे ड्यू टू नंबर प्लेट और नीचे ये डालना नहीं चाहते होंगे। बूट स्पेस परिवार वालों की सबसे फेवरेट चीज़ गाड़ी में देखने के लिए, भाई कितना सामान रख जाएगा। भाई आपकी दादी का, चाची का, मम्मी का सारा सूटकेस रखने के बाद में अचार का डिब्बा यहाँ पे रख जाएगा। एंड जो मम्मी थैली लेके जाती है ना प्लास्टिक वाली, वो भी आराम से रख जाएगी। 455 लीटर का बूट इसमें दिया है, ये थोड़ा मेरे को इरिटेट कर रहा है, वो कोई इशू नहीं है। पास में आओ, इसका स्पेयर व्हील देखते हैं। स्पेयर व्हील जो ये यहाँ पे आपको दिखागा, स्पेयर व्हील जो है अलॉय नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, सेम साइज़ का स्पेयर व्हील इन्होंने दिया है हमें। तो बूट स्पेस के मामले में तो कोई इशू होने वाला नहीं है। थोड़ी छाया आ रही है यार, बैठ जाता हूँ मैं, धूप में बनाना पड़ रहा है ना। सब्सक्राइब कर दो यार। भाई गाड़ी ले ली, डिज़ाइन देख ली, फीचर्स देख लिए, बाहर से शानदार लग रही है, वो देख ली, चलेगी किस पे वो तो बात करी ही नहीं। वो कर लेते हैं टायर। अलॉय व्हील की डिज़ाइन देखो, थोड़ी सी बीच में से बॉक्सेस दिखाई दे रही होगी, साथ में डायमंड के अलॉय व्हील्स हैं। इसी के साथ साथ में 18 इंच का आपको पहिया दिया गया है, 55-215 इसकी साइज़ है। एंड इधर आओ, ग्राउंड क्लियरेंस। भाई एसयूवी है, एसयूवी की हाइट तो होनी चाहिए ना। अपने रोड कितनी शानदार है, हमारे ज़माने में रोड्स इतनी शानदार बनी हुई है कि ये वाली ज़रूरत तो है भैया। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 10 mm बढ़ चुकी है पीछे वाले वर्जन से। ये इसको आपको कहीं पे भी ले जाने के लिए अलाउ करती है। की मेरे पॉकेट में है, एंड अपन जैसे ही वहाँ पे चलेंगे तो ये गाड़ी समझ जाएगी, प्यारी समझ गई कि भाई आ गया है। ऑटोमेटिक अनलॉक करेगी यार, मज़ा आ जाता है, मज़ा। भाई मेरे सीट्स का मज़ा इलेक्ट्रिक में है। क्या मैनुअल एडजस्टमेंट, यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से इसका एडजस्टमेंट मिलता है। इलेक्ट्रिक एडजस्ट कर सकते हो आप, सीट को आगे भेजना है, पीछे भेजना है, आपका थाई सपोर्ट ऊपर नीचे करना है। थाई सपोर्ट का मूवमेंट देख रहे हो आप, यहाँ पे थाई सपोर्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो भाई आप छोटे हो, नाटे हो, ऊंचे हो, जैसे भी हो, आपकी साइज के हिसाब से ये एडजस्टमेंट कर सकती है। ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट होने के साथ साथ में सीट आपकी वेंटिलेटेड भी है। भाई मैं ये मानता हूँ कि सारी गाड़ियों को बेस वेरिएंट से भी वेंटिलेटेड सीट मिलनी चाहिए यार। भाई गर्मी देखो, 42 डिग्री में हम शूट कर रहे हैं, यहाँ पे वेंटिलेशन की रिक्वायर नहीं है। आप 2-3 फीचर काट लो यार, लेकिन वेंटिलेटेड सीट तो नेसेसरी है। अब इसके डोर के पास चलते हैं ना, तो इसका जो सीट मेमोरी फंक्शन है वो यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं। सीट वेंटिलेशन के बटन आपको यहाँ पे मिलते हैं, एंड नीचे जो बटन्स हैं वो आपके विंडोज़ रोल अप एंड विंडोज रोल डाउन के साथ साथ में लॉक अनलॉक एंड मिरर एडजस्टमेंट के हैं। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ भाई, ये सीट अपनी मेमोरी में वापस आ जाती है। ये याद रखती है कि भाई ड्राइवर वन ने कौन सी डिज़ाइन में हमें सेट किया था। तो आप जस्ट वन बटन प्रेस करो, कोई भी गाड़ी दूसरी चला रहा है, कोई दूसरा, सपोज करो कोई भाई आपका गाड़ी ले गया और उसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी, आपने जस्ट वन बटन प्रेस किया, ये वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी, आप अपने मजे से चलाते रहो। भाई अंदर की बात करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे इंडियंस के सबसे प्यारे फीचर के बारे में। सनरूफ भाई भर भर के दिए, पैनोरामिक सनरूफ दिए, लेकिन इंडियंस इसमें अपने बच्चे सुखाते हैं यार। जैसे मैं निकल रखा हूँ वैसे बच्चों को निकाल के गाड़ी चलाते हो यार तुम लोग, थोड़ा सा ध्यान रखो। बहुत ज़्यादा ये ख़राब चीज़ है। अगर सडन ब्रेक लगाना पड़ गया ना तो भाई नुकसान हो जाएगा आपका, आपके बच्चे का, लिटरली बच्चे का नुकसान हो सकता है। तो चलो अब अंदर बाकी सारी चीज़ों की बात करेंगे। सनरूफ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। बटन प्रेस करने से आपकी बंद और ओपन दोनों हो सकती है। एंड इसी के साथ साथ में जब ये क्लोज हो जाएगी तो भाई आगे आके देखेंगे कि लाइट्स यहाँ पे दी हुई है, लाइट्स है। एंड यहाँ पे मेरा सनग्लास होल्डर है। यहाँ पे इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर है जो रात को अपने आप डिम हो जाएगा, ग्लेयर नहीं आने देगा। यहाँ पे SOS के बटन एंड किया कनेक्ट के फीचर अगर आपकी गाड़ी में है तो वो वाले बटन दिए गए हैं। गाड़ी के फ्रंट लुक के बाद में डैशबोर्ड ऐसी जगह है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और वो अगर अच्छा नहीं हो ना तो मज़ा नहीं आता। इसके डैशबोर्ड की अगर बात करोगे आप तो यहाँ पे देखो हल्का हल्का सॉफ्ट टच है, ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है। बाकी इसकी जो डिज़ाइन इन्होंने की है काफ़ी शानदार है। इसमें एम्बियंट लाइट भी दी हुई है, वो लेकिन दिन में दिखेगी नहीं। आप इतने सब्सक्राइब करा दो कि हमें गाड़ी मिल जाए, हम रात को भी चेक करें तो धनाधन हम एम्बियंट लाइट का वर्जन भी आपको चेक करवाएंगे। ठीक है, पूरी इसमें 2.5 स्क्रीन आती है, 2.5, 1, 2 एंड 2.5। चालू हो जा सिम एक स्क्रीन। ये दूसरी अपनी जो स्पीडोमीटर वाली स्क्रीन है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, एंड यहाँ पे एक और स्क्रीन है ये वाली। 2.5 स्क्रीन में इसको बोल रहा था क्योंकि ये स्मॉल स्क्रीन है। यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पे आप कहाँ इसको ब्लो करना चाहते हो, ऑटोमेटिक AC ऑन करना चाहते हो, और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर एंड इसकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर जैसे ही आपको ट्रैक्शन मोड वगैरह चेंज करने हो तो वो वाले फीचर MID में दिखाई दे जाएंगे। बीच वाली स्क्रीन है, वहाँ पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि आप स्टीयरिंग व्हील के इस बटन से यूज़ कर सकते हैं। इस पे जो ग्रूव्स बने हैं, ये रोटेटिंग डायल्स काफ़ी अच्छे लगते हैं यार, कि अगर इस स्क्रीन पे चलें तो यहाँ पे
आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मल्टीमीडिया एंड सारी चीज़ें इसी पे आएंगी, मैप्स वगैरह। एंड नीचे जो बटन है आपको 360 वाला अगर व्यू देख के चलाना है तो 360 कैमरा भी इसका काफ़ी लाजवाब है, चारों तरफ का व्यू आपको काफ़ी अच्छे से इसका दिखाई देता है। तो नीचे एसी के वेंट्स हैं, हैजार्ड लाइट, एंड ये जो बटन दिए हुए हैं ना भाई, ये वॉल्यूम नॉब भाई साहब स्वादिष्ट। इसी के अलावा मैप, जस्ट मैप प्रेस करो, मैप की डिटेल्स आ जाएगी, होम प्रेस करो, होम आ जाएगा। एंड ये जो चीज़ें हैं ना, आप इसमें फेवरेट आपका बटन सेट कर सकते हो। नीचे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए और फैन ऑन ऑफ के लिए नीचे 3 टाइप सी कनेक्टर है, जिसमें एक आपको एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे वायरलेस चार्जर आप कनेक्ट करेंगे। ये अपना ऑटोमेटिक गियर नॉब है, गियर नॉब काफ़ी अच्छा बनाया है यार उन्होंने। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इन्होंने यहाँ पे दिया है, साथ में ऑटो होल्ड एंड पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन है। 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे हाथ रखे मैं आराम से चलाऊंगा। स्टीयरिंग व्हील जो है डी कट के साथ में आता है, इसमें भी काफ़ी बटन दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में आपको मिलते हैं क्रूज कंट्रोल वाले बटन, एडास के फीचर, यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हैं, जैसा आपने वहाँ पे मोड चेंज होते हुए देखा। एंड वॉइस कमांड बटन, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने वाला बटन। 2 इंपॉर्टेंट बटन है यहाँ पे। ट्रैक्शन मोड आप चेंज करेंगे, वैसे ही वहाँ पे थीम भी चेंज होगी, स्नो, मड एंड सैंड। एंड ड्राइव मोड भी आप चेंज कर सकते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। पीछे की सीट वो होती है ना जो आपको फैमिली को कंफर्ट देनी चाहिए, या आपको कंफर्ट देनी चाहिए अगर आप सोफा ड्रिवन कार चलाते हो। तो फैमिली के हिसाब से जो यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं ना, मैं आपको बताऊँ। एक तो ये हैंड रेस्ट जो है नीचे नहीं जाता, काफ़ी अच्छे तरीके से रहता है। और दूसरी चीज़, सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हो, 60-40 स्प्लिट है। तो भाई पीछे से अगर आपको सामान एक्सेस करना है या फोल्ड करना है, किसी भी चीज़ के हिसाब से, यूज़ के हिसाब से यूज़ लेना है, तो आप इसको यूज़ ले सकते हो। साथ ही में यहाँ पे देखो टाइप सी यहाँ पे भी दे दिया, आराम से आप टाइप सी लगाओ एंड अपने गाड़ी को चार्ज नहीं होगा भाई, मोबाइल चार्ज होगा। क्या सोच रहे हो, मोबाइल को अच्छे से चार्ज करो। साथ में यहाँ पे हैंडरेस्ट के पीछे आपको दे दी गई है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे ब्लोअर है, तो आपकी एसी की ठंडी ठंडी हवा यहाँ पे भी आती रहेगी। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे भी दिया गया है। फीचर्स कंफर्ट कितने भी हो, स्पेस अगर कम होना तो भाई गाड़ी का पीछे का मजा खराब हो जाता है। मैंने मेरी सीट को मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करा है 6 फीट के हिसाब से, उसके बाद में भी काफ़ी स्पेस बच रहा है। वहाँ पे भी मैं पैर फैला के बैठ सकता हूँ और यहाँ पे भी स्पेस बच रहा है। एक छोटा सा है कि ये प्लास्टिक की जगह अगर सॉफ्ट होता ना तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अगर इसके डोर्स को अगर हम देखें, डोर्स पे आपको विंडो अप एंड डाउन का बटन है, साथ ही में डुअल टोन कॉम्बिनेशन है, हैंडल है, स्पीकर, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बोतल आप प्लेस कर सकते हैं। एक मेरे को जो चीज़ पसंद आई ना, ये भाई सन ब्लाइंड आपको दिए जाता है ना, ये हमारे राजस्थान और पूरे इंडिया की बात कर लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सनलाइट इतनी ज़्यादा आती है, इतनी परेशान करती है। ये ज़रूरी चीज़ है यार, जो इन्होंने दिए हैं, इनको धन्यवाद।